सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नू बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बुआ जी। और आपको बहुत बहुत प्रणाम। और ऐसा है ना कि आज गुरु पूर्णिमा है, जी हाँ, ढेर सारी बधाइयाँ हमारे श्रोताओं को जी और हाँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं सभी हमारे श्रोताओं को। और विविध भारती को हम भी नमन करते हैं, इस चैनल को, इस नेटवर्क को, कि भाई इसने हमें भी बहुत कुछ सिखाया है। वैसे हमारे सभी श्रोताओं ने याद भी दिलाया कि विविध भारती से हमने बहुत कुछ सीखा है, तो ये भी हमारा गुरु है। तो भाई हम सब का गुरु है ये विविध भारती, इन्हें भी हम नमन करते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं श्रोताओं। तो हम सब के लिए बहुत अच्छा अवसर है। और मन्नू भौरिया, एक बात और है कि ऐसे मौके पर जब हम अपने श्रोताओं से, अपने मित्रों से मिलते हैं, सखियों से मिलते हैं, तो मजा दुगना हो जाता है। वो तो है ही, बिल्कुल। और बुआ जी आज बहुत सी चीजें हैं, बहुत से विषय हैं जिनके बारे में हम बातें भी करेंगे। और आज है वन महोत्सव। जी, वन महोत्सव जी सप्ताह चल रहा है जो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में है। तो इससे जुड़ी हुई बातें हम करेंगे। और मानसून आ चुका है, तो मानसून का जो स्वागत किस तरह से करें ये हमारे साथियों ने तो लिखा ही है, हम भी बताएंगे और बातें करेंगे। और इंतजार हमें भी है दोस्तों, और आपको भी है कथा सुधा का। बिल्कुल बिल्कुल। और बुआ जी इसके लिए तो हमारे पास जो है ना बहुत पहले से ही लोग, श्रोताओं की टिप्पणियां आने लगती हैं कि आज कथा सुधा है, तो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे। कथा सुधा में हम सुनेंगे प्रायश्चित, भगवती चरण वर्मा की कहानी है, तो इसका पठन तो आज हम करेंगे ही। और गुरु के बारे में हमारे ढेर सारे श्रोताओं ने बहुत कुछ लिखकर भेजा है। तो हम जो शुरुआत है में एक छोटी से नमन के साथ करते हैं, वंदना के साथ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जी, इस गुरु वंदना के साथ हम जो हमारे गुरु हैं उनको प्रणाम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें लगता है कि इसके माध्यम से हमारे श्रोताओं ने भी अपने गुरुओं को नमन किया होगा। और सुबह से सभी याद कर रहे हैं, एक दूसरे को शुभकामना भेज रहे हैं, सम्मान सूचक शब्द कह रहे हैं, बातें कह रहे हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि भाई गुरु है तो सब कुछ है। हर वो व्यक्ति हमारे लिए गुरु है जो हमें कुछ न कुछ ऐसा सिखाता है जो जीवन पर्यंत काम आता है। विद्यार्थी जीवन में हम गुरुजनों द्वारा सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल ज्ञान प्राप्त करते हैं। पढ़ाई के बाद व्यावहारिक ज्ञान हमें आसपास के लोगों से मिलता है। मैं 1976 में, ये मैं नहीं कह रही हूँ मन्नू भौरिया, ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। अब तुम ऐसे चौंक कर देख रही हो तो हमने कहा बता दें। तो 1976 में जब नौकरी करने के लिए निकला, तब एक उम्रदराज सज्जन जो वहाँ हिसाब किताब का काम करते थे ने मुझे हिसाब की किताबें यानी बही खाता लिखना सिखाया। उन्होंने एक मूल मंत्र दिया था कि संख्याओं का जोड़ जबानी लगाया करो, कैलकुलेटर से नहीं। अपने आप जोड़ घटा करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। उनकी ये सीख मैं कभी नहीं भूला। मैनुअल बैंकिंग के दिनों में भी मैं जबानी गणना कार्य करता था। ये आदत मुझे आज भी है। दुकानदार जब 2 वस्तुओं के दाम का जोड़ भी कैलकुलेटर पर करता है तब मुझे हंसी भी आती है, और आज की युवा पीढ़ी पर
दया भी आती है। क्या बात है भाई, इस तरह की जो बातें होती हैं तो हमेशा याद रही जाती हैं। कहते भी है ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, ध्यान ज्ञान धैर्य और कर्म सब जो है वो गुरु की ही देन है ना। और वैसे भी भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो गुरु का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा जो है वो दिया गया है। क्योंकि भाई भगवान है, ईश्वर है, लेकिन ईश्वर से साक्षात्कार गुरु ही करा सकते हैं, है ना। कोई भी चीज़ है लेकिन उससे मिलवाना, उसके बारे में बताना, उसके प्रति आपकी जिज्ञासा जागृत करना कि हम ये उत्सुक हों कि हमें इनके बारे में जानना चाहिए, तो ये सिर्फ गुरु ही कराते हैं। और ऐसी तमाम बातें हमारे साथियों ने भी लिख कर दी है, जानकारी भी दी है। इन्होंने लिखा है कि कहा जाता है महर्षि वेदव्यास ने अपने बाल्यकाल में अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सत्यवती ने वेदव्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेदव्यास ने वो वेदव्यास हठ करने लगे और उनके हठ पर माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। साथ ही कहा जाता है कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना, उन्होंने कहा था उनकी माता ने। इसके बाद वेदव्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेदव्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। तत्पश्चात उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की रचना की। महर्षि वेदव्यास को चारों वेदों का ज्ञान था। यही कारण है कि इस दिन गुरु पूजने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। क्या बात है, और वाकई पूरी जानकारी दे दी ना। बिल्कुल पूरी जानकारी दे दी। और कहा भी जाता है ना कि हमारे जीवन की जो पहली गुरु होती हैं वो हमारी माँ होती हैं, जो हमें बचपन से ही गलत सही गलत और जो भी बातें होती हैं वो हमें सिखाते हैं। साथ ही हमारे जो पिता होते हैं वो भी हमें अपने लक्ष्य की ओर मतलब बढ़ने में हमारा जो है मार्गदर्शन करते हैं। तो इस तरह हमारे जो माता पिता हैं हमारे जीवन के पहले गुरु होते हैं। बिल्कुल गुरु होते हैं। लेकिन देखो, ये तुमने बहुत सारगर्भित बात कही कि हमें ये बताते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो माताओं से और पिताओं से विनम्र निवेदन है कि ऐसे गुरु बने, यानी कि केवल शिक्षा न दे बल्कि ऐसे गुरु बने कि बच्चों को ऐसे पारंगत किया जाए, उनमें ऐसी प्रवीणता लाई जाए कि वो अच्छे बुरे का ज्ञान कर सके और निर्णय लेने की क्षमता उनमें जागृत हो। न कि अगर हम शुरू से बच्चों को ये बताते रहें कि ये करो ये न करो, तो क्या होता है कि बच्चे फिर बिल्कुल कह सकते हैं ना कि आश्रित हो जाते हैं। उनके में निर्णय लेने की क्षमता जागृत कीजिए, उनको इस तरीके से शिक्षा दीजिए या इस तरह से उनकी परवरिश करिए, तो फिर लगेगा कि हाँ, जीवन में वो कहीं पर भी निकलेंगे तो सफल रहेंगे ही रहेंगे, है ना। और बुआ जी, एक श्रोता है, उन्होंने गुरु के बारे में इतना कुछ लिखा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि काफी बड़ा है, ये काफी लंबा लिखा हुआ है। बिल्कुल। गुरु ही सांस है, गुरु ही आस है, गुरु ही प्यास है, गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही संसार है, गुरु ही प्यार है, गुरु ही गीत है, गुरु ही संगीत है, गुरु ही लहर है, गुरु ही भीतर है, गुरु ही बाहर है, गुरु ही प्राण है, गुरु ही जान है और गुरु ही संबल है। तो इस तरह की बातें इन्होंने लिखी हैं, और भी चीजें लिखी हैं। और गुरु समृष्टि है, वृष्टि है, गुरु ही सृष्टि है, गुरु ही सपना है, गुरु ही अपना है। इन्होंने इस तरह से तो गुरु का इस तरह से हमें सम्मान करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे सभी साथियों ने लिखा है, तो भाई आप सब ने लिखा है, यानी कि आप सब इस बात के महत्व को समझते हैं। गुरु के महत्व को समझना ही चाहिए। कहीं कहीं विचारों में मतभेद हो सकता है बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हों जहाँ की आप उनसे उसमें तर्क वितर्क कर रहे हों, और ये अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है, यानी कि आप उनसे उनके विचारों को समझ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि सिर्फ अगर आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब कि या तो सामने वाला बहुत अच्छा बोल रहा है और या तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो यही बात है कि अपने गुरु से आप बाकायदा तार्किक हों, अच्छी बात है। गुरु भी खुश होते हैं ऐसे बच्चों को देखकर, ऐसे शिष्यों को देखकर कि जो उनसे तर्क करने की क्षमता रखते हैं। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी साथियों को। जी। और बुआ जी, जैसे कि गुरु की बात हो ही रही
हाँ। है तो जो तर्क वितर्क की बातें हो रही हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं, तो ये भी है ना कि गुरु जो है वो उम्र में कभी छोटा भी हो सकता है। कभी-कभी हाँ। हम छोटों से भी बहुत सी बातें सीख जाते हैं जी। ना। और इतना ही नहीं, हमारे आसपास जो निर्जीव वस्तुएं हैं या सजीव बात करें, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कई बार हम छोटी चीजों से भी सीखते हैं। बिल्कुल। तो वो भी हमारे गुरु ही है ना। जी हाँ, हमें जैसे कि घास से सीखना चाहिए जी। कि कोई भी कुचल के चला जाता है वो फिर से उठ जाती हैं। तो इस तरह से कभी आपके सम्मान को ठेस पहुंचे तो आप घास को याद कर लीजिए। तो ऐसी चीज़ें हैं। ऐसे हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखा। आज गुरु पूर्णिमा के हमारे प्रथम गुरु अपनी माता जी को प्रणाम करता हूँ, जिसने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, चलना सिखाया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। दूसरे गुरु हमारे शिक्षक हैं, जिसने हमें उच्च शिक्षा दी, उन्हें वंदन करता हूँ। तीसरे गुरु हैं हमारे इष्ट गुरु, जिसने हमें जिनकी सही राह दिखाई, उन्हें भी वंदन करता हूँ। चौथा गुरु हमारा अनुभव, जो हमें सही राह पर चलना सिखाता है। उस सही राह पर चलते चलते जो साथी मित्र मिलते हैं वो हमारे पांचवें गुरु हैं, जो हमें जीवन के कठिन मार्ग पर चलते हुए सहारा बनते हैं। और विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़कर कई गुणवान मित्र मिले, जो उसे फेसबुक गुरु मित्र कह सकते हैं, उनको भी हमारा वंदन। तो बहुत प्यारी बात आपने लिखी है। ये तो वाकई सही बात है कि फेसबुक के माध्यम से या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी गुरु मिलते हैं, जिनसे हम सीखते हैं, उन सबको हम वंदन करते हैं। जी, क्या बात है। बहुत ही मधुर गीत था ये। और एक जो श्रोता है, उन्होंने गुरु से ही जुड़ी कुछ बातें कही हैं। क्या?
वो लिख रहे हैं कि शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ हैं वहीं पे रहते हैं मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। एक ऐसे महान गुरु हैं जो हमें अच्छे बुरे का भेद बताते हैं और हमें जीवन पथ पर सही मार्ग पर चलने के लिए उत्प्रेरित करते हैं और संकट की घड़ी में भी हार नहीं मानने का पाठ पढ़ाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य अपने विद्यार्थियों को सफलता के मार्ग पर ले जाना और भविष्य में जीवन के पड़ाव को सुरक्षित करना है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन तमाम जो गुरुदेव हैं उनको नमन करते हैं जो आज हमारे बीच नहीं है। क्या बात है। ऐसी और भी लगभग सभी ने यही बात लिखी है। गुरु जो है इन्होंने लिखा है, गुरु रूपी अंधकार को रू रूपी प्रकाश में परिवर्तित करने वाले तत्व का नाम गुरु है। इनकी महिमा साक्षात ब्रह्म से ही है। ज्ञान प्राप्त करना अलग बात है और उस पर अमल करना अलग बात है। हम अपने गुरु के पूर्णिमा के स्वरूप को माप नहीं सकते। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। अपने गुरु की पूर्णिमा के स्वरूप को माप नहीं सकते, किंतु संप्रति इस तत्व का वाणिज्यिक पूजा की जा रही है। लेकिन ठीक है, करना चाहिए, याद करना चाहिए। हो सकता है कि 1.1% भी कुछ आ जाए, कुछ हम सोच लें उसके बारे में, तो यही बहुत है ना। वाकई। और बुआ जी, जैसे पेड़ पौधों की भी बात हो रही कि उनसे भी हम सीखते हैं जी। जो लदे हुए फल होते हैं ना वो देते हैं, बिल्कुल सही बात है। वो तो देखो सभी के लिए है ना। वृक्ष कबहू नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कार्य साधु धरा शरीर। यदि साधु लोग जो होते हैं, यानी कि जो भी परोपकारी लोग होते हैं, वो इसीलिए शरीर धारण करते हैं, यानी कि वो लेते नहीं है, सिर्फ देते हैं। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं, तो इनसे हमें सीखना चाहिए। और इसीलिए वन महोत्सव जो है वो मना रहे हैं। पूरा सप्ताह शुरू हो चुका है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथी लिखते हैं कि वन महोत्सव यानी वनों का उत्सव, इसकी शुरुआत 1950 में की गई थी। कहा जाता है जीते जी लकड़ी, मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, यानी जीवन से मृत्यु तक हमें लकड़ी ही की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने लिखा जीते लकड़ी, मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, यानी जीवन से मृत्यु तक हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। फिर क्यों ना हम इस उत्सव को बाकी उत्सवों की तरह मनाएं और एक इन्होंने लिखा है कि हाँ फर्ज समझकर मतलब जी पेड़ों की रक्षा करें। जंगल हमें लकड़ी के साथ ऑक्सीजन देते हैं और जो हमारे लिए जीवनदायक हैं। जानवरों पक्षियों का घर है जंगल, बादल बरसाते हैं जंगल, तो फिर हमारा फर्ज है इनकी कटाई को रोकें, कि हमारा फर्ज है कि इनकी कटाई को रोकें। अगर एक पेड़ काटे तो उसके स्थान पर 10 पेड़ लगाएं। घर में भी कोई प्रोग्राम हो, जन्मदिन हो, तो एक पेड़ जरूर लगाएं। वन महोत्सव का एक सप्ताह ही क्या, पूरी वर्षा ऋतु को ही वनों की वर्धमानता के प्रवाह का द्योतक माना जा सकता है, क्योंकि इस समय पूरी प्रकृति अपने वर्धमान स्वरूप में होती है। वन हमारे जीवन के साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है। आज इनके सही देखभाल के अभाव में ही तो हम लोग आजकल ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती का सामना कर रहे हैं। ये भी हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। जी। और बुआ जी, जैसे कि वन महोत्सव की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमारे श्रोता ने तो बताया ही कि वन महोत्सव की जो शुरुआत हुई थी साल 1950 में हुई थी। लेकिन इस साल 1950 में देश के जो उस समय कृषि मंत्री थे डॉक्टर कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और ये जो वन महोत्सव है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हर साल जुलाई महीने के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। और इस दिन सभी जो विद्यालय होते हैं, स्कूल्स होते हैं, महाविद्यालय, सरकारी जो दफ्तर होते हैं, कई संगठन होती हैं, कई संस्थाएं होती हैं, वो पौधे लगाने के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वनों के साथ। अबे देखो, इसलिए इतना आयोजन करते हैं ना, क्योंकि वनों के साथ तो हम रिश्ते की बात बाद में करेंगे कि वन बहुत दूर है, हो सकता है सबने न देखा हो, लेकिन उसका जो छोटा स्वरूप है, पेड़ पौधे जो हमारे आसपास हैं, उनसे हमारे जीवन बहुत गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। हमें मूल्यवान प्राण वायु देते हैं, फल फूल दवाइयाँ देते हैं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या आधुनिकरण के प्रभाव में जो है ये कट रहे हैं। लेकिन अंधाधुंध जो कटाई हो रही है, इसके बारे में हमें सोचना ज़रूर चाहिए। इसीलिए तो देखो हमारे साथी लिखते हैं कि एक दिन नहीं, इसको मनाते ही रहना चाहिए, है ना। एक बात और है कि पूरी जलवायु जो है, पूरा मौसम जो है वो इन्हीं के अनुरूप होता है। ये तो बचपन में हम सब ने वो वाला चित्र भी याद होगा, कैसे समंदर से गर्म हवाएं उठती हैं, फिर कैसे बादल बनती हैं, फिर पेड़ों से टकराती हैं, फिर बारिश होती है ना। तो भाई सबसे
सबसे अच्छा चित्र यही लगता था। हाँ। तो वो जो चित्र है, वो जो साइकिल है, पूरा चक्र है जी। तो उसका महत्व तो हम सब समझते ही हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और तभी तो एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि वन महोत्सव पर सबको एक प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि यदि एक पेड़ को किंचित आवश्यकता पड़ने पर काटते हैं तो हमें 11 पेड़ लगाना चाहिए। अच्छा, इन्होंने 11 बोला है। और हमारा पर्यावरण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, तो रोकना बहुत ही ज़रूरी है। आज कहीं कहीं थोड़ी बरसात हो रही है, इसका ही मुख्य कारण है पेड़ों से ही हमारी प्राण वायु मिलती है। पुराने समय में ऋषि मुनियों ने अपने आश्रम जो है इन्हीं पेड़ों के बीच इसलिए ही बनाए, वहीं शिक्षा देते रहे, वहाँ के प्राणियों से प्यार किया, हर जीव पर अपनी कृपा बरसाई। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे ही हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि सप्ताह एक अनुस्मारक है, यानी वन महोत्सव सप्ताह एक अनुस्मारक है कि हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए और वनों की कटाई को रोकना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के 3R नियम कम करना इन्होंने लिखा है। अच्छा। रिड्यूस नियम है, पहला नियम है कम करना, यानी रिड्यूस करना, पुनः उपयोग करना, रीयूज, पुनः चक्रण यानी रिसाइकिल। इनका मतलब 3R से मतलब है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। इसका पालन करना चाहिए। पेड़ खाद्य संस्थानों के उत्पादन में योगदान करते हैं, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं, वायु गुणवत्ता में सुधार करते हैं, जलवायु में सुधार करते हैं, पानी का संरक्षण करते हैं, मिट्टी का संरक्षण करते हैं, वन्य जीव को संरक्षित रखते हैं, सूखे को कम करते हैं, मिट्टी के कटाव और प्रदूषण को रोकते हैं। वर्षा ऋतु में हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। देखो, ये जो मिट्टी का कटाव है ये हम नहीं समझ पाते। जो भूस्खलन होता है वो कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई की वजह से होता है। जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को इतनी मजबूती से पकड़ती हैं कि बिल्कुल मतलब चट्टान की तरह हो जाती है वो जगह जहाँ पर पेड़ ढेर सारे लगे होते हैं। तो इस तरह से मिट्टी का बचाव, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इससे होती हैं। बहुत सारी चीज़ें तो हमें पता भी नहीं होंगी, ऐसी भी चीजें हैं, है ना? बिल्कुल बुआ। तो एक गीत सुन ले फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं, मैं गाऊं।
तो मन झूम गया, है ना? क्योंकि देखो हमारे साथियों ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखकर भेजी है ना। हाँ, बिल्कुल बुआ जी। एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है कि ये जो वन महोत्सव की जो शुरुआत है, उन्होंने बताई कि 1950 में हुई थी, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए की गई थी, लेकिन उस समय ये केवल कागज़ों में ही सिमट रहा था और जंगलों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। त्योहार के दौरान पेड़ लगाने के वैकल्पिक ईंधन की आपूर्ति, भोजन को बढ़ावा देने सहित कई उद्देश्य पूरे होते हैं। उत्पादन, मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराना, उत्पादकता में सुधार के लिए खेतों के आसपास आश्रय बेल्ट के निर्माण में सहायता करना और छाया और सुंदर वातावरण देना। अन्य बातों के अलावा ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण से बचने के लिए मृदा संरक्षण में सहायता प्रदान करता है। ऐसे आयोजनों के लिए सबसे अच्छा विकल्प लोगों को पेड़ों के बारे में सिखाना और ऐसे पेड़ लगाना और चित्रित करना जिनकी सभी को देखभाल की आवश्यकता है। वन महोत्सव के जीवन को एक महोत्सव के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो भाई बहुत सही बात है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इससे देखो सबसे पहली बात जो बचपन वाला चित्र याद आ जाता है कि बारिश होती है पेड़ों से। सबसे पहले तो यही हम लोगों ने पढ़ा था ना। वाकई। और ये देखा भी गया ना बुआ जी, जब आसपास हरे भरे पेड़ होते हैं, लंबे लंबे पेड़ ऐसे दिखाई देते हैं घने घने, तो वो जब खासकर ये इस बारिश में, बारिश में तो कितना लुभावना रहता है, बहुत सुंदर लगता है। मन ऐसे ही आनंदित हो जाता है, कहीं बाहर घूमने जाने की जरूरत नहीं है ना। सही बात है। इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं, वर्षा ऋतु हमारे लिए ढेर सारी खुशियों की बौछार लेकर आती है। भारत में वर्षा ऋतु का एक बेहद महत्वपूर्ण ऋतु है। वर्षा ऋतु आषाढ़, श्रावण तथा भादो मास में मुख्य रूप से होती है। वर्षा ऋतु हमें बहुत पसंद है। मुझे ये भारत के 4 ऋतुओं में से मेरी प्रिय ऋतु है। ये गर्मी के मौसम के बाद आती है, जो साल में सबसे गर्म ऋतु होती है। भयंकर गर्मी, गर्म हवाएं यानी लू और तमाम तरह की चमड़े की दिक्कतों की वजह से, यानी इनका मतलब है त्वचा की वजह से, मैं गर्मी के मौसम से काफ़ी परेशान हो जाता हूँ। हालांकि सभी परेशानियां वर्षा ऋतु के आने के साथ ही दूर हो जाती हैं। क्या बात है। हाँ, लेकिन एक बात तो है मन्नो बहुरिया कि सारी परेशानियां दूर नहीं होती हैं। ये जो मौसम है ना, मतलब खुशी के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है, लेकिन है ना बुआ जी तो थोड़ा सतर्क रहें। हाँ, सतर्क रहेंगे तो इस बारे में आगे बात भी करेंगे। ऐसा ब्रेक लेना चाह रही हो तुम? हाँ हाँ, ले लेते हैं। तो क्या बात है, हम फिर हाजिर हो गए। हाँ। इस छोटे से अंतराल के बाद। बिल्कुल, और स्वागत है सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी का। जी, स्वागत तो कर लिया, लेकिन भाई ऐसे थोड़ी स्वागत होता है। गाना वाना बजाओगी, खुशियां बिखेरेंगे, उसके बाद हम सुनवाएंगे कथा सुधा। जी, प्रायश्चित कतई नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, कहानी जो सुनवाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है प्रायश्चित। जी, लेकिन पहले एक गीत सुन ले बुआ। हाँ हाँ। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी,
चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन। बुआ जी तो प्रकृति के नज़ारे देखकर तो ऐसा ही लगता है ना। जी हाँ बुआ जी। और अब हमारे श्रोताओं को कथा सुधा का जो कहना चाहिए इंतजार है, तो लीजिए सुनिए कथा सुधा में आज कहानी है प्रायश्चित। हरी कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। हिंदी साहित्य में भगवती चरण वर्मा का एक अलग ही स्थान है। कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध और नाटक जैसी विधाओं पर वो समान रूप से अधिकार रखते हैं। 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर में जन्मे भगवती चरण वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा शफीपुर में ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए वो प्रयाग विश्वविद्यालय गए और साहित्य और विधि में स्नातक की डिग्री हासिल की। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भगवती चरण वर्मा ने गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ पत्रकारिता की और तत्कालीन प्रचलित समाचार पत्र प्रताप का संचालन किया। साहित्य आकाश के उज्जवल सितारे भगवती चरण वर्मा ने कविता से शुरुआत की, लेकिन एक उपन्यासकार के तौर पर लोकप्रिय हुए। उनकी मुख्य रचनाओं की बात हो तो उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास चित्रलेखा स्मरण हो उठता है। पाप और पुण्य क्या है, इस जटिल प्रश्न का उत्तर चित्रलेखा में सहज रूप से मिलता है। इस अमर कृति के अलावा भी भगवती चरण वर्मा की अन्य मुख्य कृतियां हैं, जिनमें शामिल हैं उपन्यास भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें, प्रश्न और मरीचिका, सभी नचावत राम गोसाई, सामर्थ्य और सीमा, वो फिर नहीं आई, रेखा, चाणक्य और आखिरी दांव, कहानियां पतन, मधुकण, मानव, संस्मरण, अतीत के गर्त से, ये साथ और हम। भगवती चरण वर्मा ने अपने समय में ऐसे विषयों पर लेखन किया जो उस दौर में एक साहसपूर्ण काम था। उनकी कृतियों में रोचकता और वर्णन शैली का एक अनूठा संगम मिलता है।
वर्षों बाद भी उनकी रचनाएं, चित्रलेखा, रेखा और भूले बिसरे चित्र आज भी पढ़ी जाती हैं। साहित्य के साथ आकाशवाणी, फिल्म लेखन आदि से जुड़े भगवती चरण वर्मा को 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1969 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि मिली। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 5 अक्टूबर 1981 को उन्होंने इस दुनिया को अपनी साहित्यिक संपत्ति सौंपकर ईश्वर चरणों में स्थान प्राप्त किया। तो आइए आज कथा सुधा में सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी नवविवाहिता। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी बालिका कभी भंडार घर खुला हुआ है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को आटा देने गई और उधर दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची। रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई। जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वो घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी, पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है।
रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चले गई। हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए अपराधी की भांति बातें सुन रही है। हैं? ई का हुआ? हाय राम, दैया रे दैया, बहू जी, हमका तो लागत है बिल्ली मर गई। हैं? लागत का है, सच्चो मर गई। हाय, हत्या का पाप बहू पे चढ़ गया अम्मा जी। माँ जी, ये तो गजबे हुई गवा। बिल्ली की हत्या, आदमी की हत्या तो बराबर है ना। हम तो रसोई न बनावेंगे अब, बल्कि हम तो रसोई में पैरों न धरेंगे जब तक बहू के सिर हत्या का पाप रहेगा। हाँ, कहती तो ठीक हो तुम सब। अब जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। अरे बहू, ये क्या कर डाला है? अब इब का हुई अम्मा जी? हाँ। कहो तो पंडित जी को बुला लें हम। हाँ, ठीक कहती हो। अरे हाँ, जाओ, जल्दी से जाओ, पंडित जी को बुला लो। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। सुनती हो भगवान, भाई भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। अरे पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है, बताइए जरा। हाँ, पतरा देखकर अभी बताता हूँ। हाँ, अब ऐसा है, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तभी नरक का पता लग सकता है। क्यों मिश्रानी, ये हुआ कब? अरे यही कोई 7 बज रहा होगा सवेरे का। 7 बजे सुबह। पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सुकड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ है रामू की माँ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बताइए। हमारा दिल तो बैठा जा रहा है अब शगुन की आशंका से। पंडित परम सुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है। अब हम पुरोहित कौन दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित्त का विधान है। सो
प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था ना। अब आगे बताइए कि क्या किया जाए। किया क्या जाए? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब देखिए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए, बस। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ हाँ, और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं। बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। हाँ तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परम सुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही किसी में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे बाप रे बाप, 21 तोला सोना! पंडित जी, ये तो बहुत है। तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर बड़ा पाप है, बड़ा पाप, समझ रही हैं? इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, हरे कृष्ण, उसमें क्या मुश्किल है? हम लोग किस दिन के लिए हैं रामू की माँ? मैं पाठ कर दिया करूंगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और पंडित जी, पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे बाप, इतना सामान! अरे पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे। हैं? फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी ही है। और फिर जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही है। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। और नहीं तो का, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सही कहा पंडित जी। अब तो जो नाच नचाओगे, नाचना ही पड़ेगा। रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है। अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला। अरे पंडित जी, अरे आपके पैर पकड़ती हूँ भाई। अब जमकर आसन जमाइए, बताइए और क्या करना है? 21 दिन के पाठ के 21 रुपए। अच्छा। और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। ऐसा? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं। पंडित जी के टोन तो देखो।
अच्छा तो फिर प्रायश्चित्त का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। अरे अम्मा जी, हाँ, ये तो क्या हुआ, बोलो तो। अरे हुआ का क्या बताए अम्मा जी, वो बिल्ली जिंदा थी, उठ के भाग गई। क्या? बिल्ली भाग गई? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी आपने सुनी भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। पात्र परिचय इस प्रकार हैं। सूत्रधार जी श्याम, पंडित जी जयंत पात्रिकर, रामू की माँ रेणु चतुर्वेदी, मेहरी आकांक्षा सिंह, मिश्रानी ममता सिंह, छन्नू की दादी पूनम त्रिपाठी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। हाँ, तो देखो बहुरिया, ऐसा होता है कि कहानी में या सच्चाई में भी ऐसा होता है कि कुछ का कुछ हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, लेकिन बिल्ली तो भाग गई। हाँ, लेकिन हम फिर से हाजिर हो गए। फिर से हाजिर हो गए और एक मधुर गीत सुन लेते हैं, फिर बातें करेंगे। क्या बात है। सावन
गरजत बरसत सावन आई हो है, तो भाई सावन में जो बुआ जी बोलते हैं मानसून का स्वागत करना है, तो स्वास्थ्य के को भी मतलब बहुत ध्यान रखना होगा कि भाई आप अगर बारिश में भीग गए हैं हाँ। ना, तो खासकर बालों को आप सुखा लें, बाल तो खराब होंगे ही, आपको सर्दी भी लगेगी। सर्दी भी लगेगी। इसके संग संग एक बात और है कि जो ये मानसून की बात आती है, तो मानसून में घर में जैसे बिजली के तार आदि कहीं हो, थोड़ा सा सुरक्षा का भी ख्याल कर लें। ये देखा देखी या स्वास्थ्य के अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है, ये जानलेवा हो सकता है। बिजली के बोर्ड हैं, कहीं तार टूटा हुआ है, कटा हुआ है, तो इन सब चीज़ की भी मरम्मत कर ले, क्योंकि बिजली जो है पानी के माध्यम से बहुत तेज़ी से आती है ना। बिल्कुल। और साथ ही छत की अगर लीकेज है या दीवारों पर ऐसा लग रहा है कि लीकेज आ रहा है, तो उसकी भी आप मरम्मत करवा लें, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरा महीना 2 महीना बचा हुआ है। बिल्कुल। और इसके संग संग केवल ये मरम्मत के अलावा छत पर नाली तो रहती ही है, चाहे बालकनी हो, उसकी सफाई कर दें, क्योंकि अगर उसमें 2 पत्ते भी अगर रख गए, कागज रखा गया, तो फिर चौक हो जाती है वो नाली और पानी लग जाता है, उसकी वजह से भी चूने लगता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, और हम ख्याल रखेंगे समय का। हम समय का जरूर ध्यान रखेंगे बुआ जी। जाने का वक्त तो हो ही चुका है, लेकिन एक चीज और है कि जैसे स्वास्थ्य की हमने बात की, कि स्वास्थ्य का अगर आप ध्यान रखेंगे, घर का ध्यान रखेंगे, तो जो इस मौसम में जो मजे लेना है, वो खाना है, पकौड़ों का आनंद ले सकते हैं। अच्छा। तो भाई शाम का वक्त हो चुका है, चाय तो पकौड़े बनाइए, खाइए, बनाइए, चाय हम भेज रहे हैं। ऐसा ठीक है। तो अब इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। मन्नू बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।